Dear student of 7th class, today we are going to start your exercise 8.2. In exercise 8.2, first question is find the missing fraction in each of the following proportion. 1/3 ratio 1/2 proportion ratio 1. अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अक्स नोट करते हैं। एक्स ट्रिम का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स ट्रिम 1/3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। ये हमारे पास हो गया 1/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एक्स के साथ ये इंटू में है, एलएचएस में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1/3 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू एक्स। 1/3 मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, देन 2/3 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2/3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास, नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, सी में हमारे पास है 4/9 रेशियो 8/5 प्रपोर्शन 1/5 रेशियो एक्स। अब देखिए वही आपका एक्स ट्रिम का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 4/9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8/5 इंटू 1/5। यहाँ से हमारे पास हो गया 4/9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8/25। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स के साथ 4/9 इंटू में है, आरएचएस में डिवाइड हो जाएगा। देन एक्स इक्वल्स टू 8/25 डिवाइड बाई 4/9। देन x इक्वल्स टू 8/25 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4। ये 4 2 जा 8। देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 18/25। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ऑर्डर फॉर्म ए प्रोपोर्शन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि गिवन जो ऑर्डर है वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिए गिवन जो ऑर्डर हमारे पास है, सेवन 7.2 रेशियो 9.6 प्रपोर्शन 9.6, फिर हमारे पास है 4.5 और 6। अगर ये चेक विद द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ऑर्डर, अगर ये ऑर्डर प्रपोर्शन में है तो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देन 7.2 इंटू 6 इक्वल्स टू 9.6 इंटू 4.5। अब देखिए 6 2 जा 12, 7 6 जा 42, 42.2। 9.6 को 4.5 से इंटू करते हैं 39 5 जा 45, 48, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 38, 0 12 8 4 12 1 13 3 1 4 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। ये आ गया आपके पास 43.20। अब 42.2 इज नॉट इक्वल्स टू 43.20। तो ये जो नंबर है, ये जो ऑर्डर है, ये प्रपोर्शन में नहीं है। सेकंड देखिए आपके पास है 1/7 2/5 15/6 और 8/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये 5/3 हो जाएगा। अब देखिए एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 1/7 इंटू 8/9 इक्वल्स होना चाहिए 2/5 इंटू 5/3। 5 से 5 कैंसिल, ये आपके पास 8/63 इज नॉट इक्वल्स टू
2/3, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, नो आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो अपस्ट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द प्रोपोर्शन। गिवन है, ये प्रोपोर्शन में है 2/5 रेशियो ए प्रोपोर्शन 3/7 रेशियो 4/9। ये आपको प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अपस्ट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देन ए इंटू 3/7 इक्वल्स टू 2/5 इंटू 4/9। a इंटू 3/7 इक्वल्स टू 8/45। देन a इक्वल्स टू 8/45 डिवाइड बाई 3/7। 8/45 मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल 7/3। 8 7 जा 56, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 113। 56/135 आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज प्रभात एंड अनिशा इज 3:4। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3:4 है। इफ प्रभात इज 6 ईयर एंड 9 मंथ ओल्ड देन फाइंड द एज ऑफ अनिशा। प्रभात और ये अनिशा है। इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात ऑफ अनिशा 3:4, इफ प्रभात इज 6 ईयर 9 मंथ ओल्ड देन फाइंड द एज ऑफ अनिशा। प्रभात की जो एज है वो है 6 ईयर 9 मंथ, तो हमें अनिशा की एज फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास रेशियो है 3:4। देन इसको प्रपोर्शन में नोट करते हैं हम। एज ऑफ प्रभात रेशियो एज ऑफ अनिशा प्रपोर्शन एज ऑफ प्रभात रेशियो एज ऑफ अनिशा। तो रेशियो के अंदर आपके पास है 3:4 और एक्चुअल में जो एज है वो 6 ईयर 9 मंथ है। 6 ईयर 9 मंथ रेशियो अनिशा। अब यहाँ से एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल ट्रिम के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो है वो मिडिल ट्रिम के प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे। तो 3a इक्वल्स टू हमारे पास, इसको कंप्लीट को मंथ में कर देते हैं। 6 ईयर 9 मंथ है तो 672 प्लस 9 81 मंथ आ जाएगा ये। तो इसको हम 81 मंथ ही रख देते हैं। अब देखिए 3a इक्वल्स टू 4 इंटू 81, देन a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 81/3, ये 27। देन a इक्वल्स टू 27 108 मंथ आ जाएगा। अब इस मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो a इक्वल्स टू 108/12, 12 9 जा 108, 9 ईयर्स आ जाएगा। तो अनिशा की जो एज होगी प्रेजेंट एज वो 9 ईयर हो जाएगी हमारे पास। एज ऑफ अनिशा, प्रेजेंट एज ऑफ अनिशा विल बी 9 ईयर्स। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ आर इन प्रोपोर्शन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के ऊपर जो है वो है 78 kg, और उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून के ऊपर जो है वो है 13 kg। एंड आनंद वेट 45 kg ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो वेट है वो 45 kg है ऑन अर्थ। हाउ मच विल वेट ऑन मून, मून के ऊपर उसका वेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट गिवन है कहाँ पे, अर्थ पे 78 kg। उसी ऑब्जेक्ट का जो मून पे वेट है वो 13 kg है।
अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है अर्थ के ऊपर 45 केजी, तो मून के ऊपर उसका वेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, यानी ये प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ नोट करेंगे अर्थ रेशियो मून प्रोपोर्शन अर्थ रेशियो मून, इस तरीके से नोट करेंगे। अब अर्थ पे वेट है 78 केजी, जिसका मून पे वेट है 13 केजी। प्रोपोर्शन अर्थ पे वेट है 45 केजी और मून पे हमें वेट फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं अक्स। अब अक्स ट्रिम का प्रोडक्ट मिडिल ट्रिम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, देन 78 इंटू एक्स इक्वल्स टू 13 इंटू 45। यहाँ से x इक्वल्स टू 13 इंटू 45 अपॉन 78, 13 6 जा 78, 6 9 जा 6 3 2 जा 6 और 15 3 जा 45। x इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7.5 केजी। यानी जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर 45 केजी होगा उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून के ऊपर 7.5 केजी होगा। तो इस तरीके से हम उसका वेट फाइंड कर सकते हैं।